हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आई है? बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? सर आ रहा है। आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइज, ये अपना नया सेशन है। इसमें अब पूरे मंथ अपन करंट अफेयर करेंगे, जितने भी अपने करंट अफेयर बाकी बचे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, रिवर्स लर्निंग बेस्ट लर्निंग करंट अफेयर को लेकर। सिंस देखिए, करंट अफेयर में क्या होता है, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको, थोड़ा बैचेस के रिगार्डिंग बता देता हूँ आपको पहले से ही। आज सभी आप लोग ऐड हुए हैं, राइट? तो न्यू बैचेस जो जीएस के हैं, आप पंकज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। इस पूरे महीने में करंट अफेयर चलेगा अपना, ठीक है? करंट अफेयर को हम रिवर्स लर्निंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर का जो पोर्शन है दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है? किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं लेके चलूंगा। मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे करंट में। करंट में जैसे बेसिकली हम चार टाइप से डिवाइड करते हैं। हाँ सर, शेयर कर देंगे पीडीएफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल, वो मिल जाएगा आपको, है ना? पॉइंट ये होता है कि क्लास में आने से क्या फायदा होगा, क्लास में आने से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना उनको हम कवर कर लेंगे। करंट अफेयर्स जीएस के अंदर इतना अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन है जहां से एग्जैक्टली कोई अप्रोप्रिएटली 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में करना ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है? नहीं, ग्रुप में नहीं, ऐप पे शेयर हो जाएगा ना। आपने बैच अगर ले रखा है तो ऐप पर शेयर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अगर नहीं ले रखा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट पंकज सर, वहां पर आपको पूरा पीडीएफ्स वगैरह एनोटेशंस के साथ पूरा मिल जाएगा, राइट? और टाइमिंग अपना 1 PM ही रहेगा, करेक्ट? सो 1 to 2 PM डेली अपना ये सेशन रहने वाला है। विदाउट एनी फेल विल कंटिन्यू नेक्स्ट 30 days विद करंट अफेयर पार्ट, और नेक्स्ट मंथ से नया बैच आपका आएगा। ऑल राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी नेम्ड बिगोनिया निशोरियम वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में डिस्कवर हुआ है, बताइए? बताइए। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन लिख दीजिए कमेंट में। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। राइट, बिल्कुल अपने ही स्टेट में ये डिस्कवर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने डिस्कवर किया बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में? केमेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? ईस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है? अब ये इस एरिया में मिलने वाला स्पेशल फ्लावर है, इसलिए अपन इसको एंडेमिक स्पीशी कहेंगे। एंडेमिक स्पीशी ऑफ दिस एरिया, ठीक है? एंडेमिक स्पीशी ऑफ दिस एरिया, करेक्ट? कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको? एक तो ग्रो करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड चाहिए। क्या कंडीशन में ग्रो होता है? हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड चाहिए ग्रो करने के लिए, करेक्ट? ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, करेक्ट? माउंटेनियस रीजन चाहिए। माउंटेनियस रीजन चाहिए, राइट? अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेसिकली इसको डिस्कवर किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस पॉइंट से। नेक्स्ट, फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बताइए? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खासकर ऐसे प्रोग्राम के लिए देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनेस्को के साथ मिलकर
यूनेस्को के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये प्रोग्राम चला रही है। ठीक है। ठीक है। और इससे रेज किए जा रहे हैं पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री स्कूल्स। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। सबसे पहले स्टार्ट किया गया फोर्ट विलियम कोलकाता में। फोर्ट विलियम कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट, यूनेस्को के साथ मिलके किया जा रहा है। एम है 700 मिलियन स्टूडेंट्स को एम्पावर करना। टू बी एम्पावर्ड। ओके, टू बी एम्पावर्ड। नेक्स्ट, सिमली पॉल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये मैंने आपको ज्योग्राफी में भी कराया है, दिस क्वेश्चन वाज कवर्ड इन ज्योग्राफी एज वेल। सिमली पॉल टाइगर टाइगर रिजर्व। जियो में भी आपको ये क्वेश्चन कराया मैंने 499 वाले बैच में। गाइस म्यूट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन नहीं करवाए होंगे अगस्तिन, क्योंकि करंट अफेयर और करवाए भी होंगे ना तो कुछ एक क्वेश्चन तो मिक्स आएंगे ही, ऐसा नहीं होगा। उड़ीसा, उड़ीसा राइट आंसर है। करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर अगर कोई दो टीचर भी अलग से कराएंगे या कोई भी कराएगा या आप भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर है। ठीक है। ठीक है। न्यूज में क्यों आया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, न्यूज में क्यों आया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। अभी क्या है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया, किसको? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी आईटीडीए को। ठीक है। किस चीज के लिए? कि उन्होंने बैन लगा रखा था मुंडा ट्राइबल्स को, जो जमुनानगर विलेज के हैं, कि वो किसी प्रकार का कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं करेंगे इनसाइड सिमली पॉल टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसीलिए उसको चलते हुए, उस केस के चलते हुए ये न्यूज के अंदर आया। ठीक है। इसको यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009। ऑलराइट, आइडेंटिफाइड बाय यूनेस्को इन 2009। ठीक है। न्यूज में क्यों आया? हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू इंटीग्रेटेड ट्राइबल, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा स्लीपी। डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। डेवलपमेंट एजेंसी को आईटीडीए, आईटीडीए को नोटिस भेजा था मुंडा ट्राइब्स को, मुंडा ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which state became first in India to launch e-voting through mobile application for municipal body election? म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन में ई वोटिंग कौन से स्टेट में स्टार्ट करी गई? सी, वोटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के नाम पर सबसे पहले हम वोटिंग की बात करते हैं। अच्छा, वोटिंग आपका ये बताइए मुझे, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सभी बताएंगे एक बार। वोटिंग क्या है? वोटिंग फंडामेंटल राइट है या क्या है?
इज वोटिंग फंडामेंटल राइट, लीगल राइट है? कौन से लॉ से आपको वोटिंग के राइट मिले हैं? अगर ये लीगल राइट है तो बीएनएस एक्ट में कौन सा लॉ है? कुम्स, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। फंडामेंटल राइट है तो कौन सा आर्टिकल है? तामो, कौन सा आर्टिकल है अगर ये फंडामेंटल राइट है तो? कहां लिखा है कि राइट टू वोट इज योर फंडामेंटल राइट? अच्छा, राइट टू वोट कब मिलता है? आप इंडिया में पैदा हुए, सपोज, अंडरस्टैंड, आप इंडिया में पैदा हुए, करेक्ट? आपकी एज 18 साल से कम है, तो क्या आपके पास वोटिंग राइट्स हैं? नहीं है, करेक्ट? अरे 12 से 35 ठीक है, फंडामेंटल राइट है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझ में आया सभी को? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए आपको। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जहां बताया गया पार्ट पार्ट 5 के अंदर, वहां पर आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, करेक्ट? इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं, नॉट द फंडामेंटल राइट्स। दे आर नॉट फंडामेंटल इन नेचर। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते, करेक्ट? लेकिन आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं तब भी, राइट? तो कौन सा स्टेट बना? अब आ जाइए क्वेश्चन पर। स्टेट है बिहार, स्टेट है बिहार, ठीक है? बिहार स्टेट पहला ऐसा स्टेट है, हाल ही में इलेक्शन हुआ है बिहार में, बड़े अमेजिंग से इलेक्शन हुए हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सो इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने ई वोटिंग को लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप वोट कर सकते हैं, अभी म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन तक लॉन्च किया गया है ये, ठीक है? अब बात चल रही है कंट्री में, जब इलेक्शन की बात हो रही है तो बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन, ठीक है? एक कमेटी बनी थी अंडर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट सबमिट की। हाल ही में हमारी जो लॉ कमीशन है उसने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर, कि देश में हमारे यहाँ पर पॉलिटी कितने लेवल पर है। पॉलिटी इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एट इलेक्शन वाइज 3 लेवल पर है, सेंटर में है, स्टेट में है, और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में है। सब अग्री करते हैं? इन तीनों के इलेक्शन एक साथ हो जाए, ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में, ठीक है? एडवांटेज क्या बोली गवर्नमेंट ने? एडवांटेज क्या बोली गवर्नमेंट ने ये मूव इसलिए उठाने की सोच रहे हैं क्योंकि टाइम और पैसा बचा सकें। इट विल सेव टाइम एंड मनी। जबकि जो क्रिटिक हैं, ठीक है, वो इसकी डिसएडवांटेज क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों पर सिर्फ एक ही तो राइट है, वोट करने का, और उस राइट के जरिए ही हम अपनी गवर्नमेंट पर, उस राइट के जरिए ही हम अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। अगर उसको भी हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा है? इसलिए वोटिंग तो इसी तरह से होनी चाहिए कि सिटीजन को एम्पावरमेंट दे। वोटिंग इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि बस सिटीजन के लिए एक काम है वो। नो, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, एंड बाय वोटिंग यू कीप गवर्नमेंट इन चेक। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आप चेक में रखते हो। सो क्रिटिक्स ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, क्रिटिक कह रहे हैं कि समहाउ डेमोक्रेसी विल बी वीकेंड बाय दिस स्टेप, करेक्ट? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इस विंटर सेशन में हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो। अब बिहार में जो कितनी म्युनिसिपल बॉडीज थी जिनमें ई वोटिंग की ये फैसिलिटी दी गई? 36 बॉडीज के अंदर, 36 बॉडीज के अंदर ये फैसिलिटी दी गई, मतलब 36 म्युनिसिपल बॉडीज थी जिनके अंदर ई वोटिंग की। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ऐप के जरिए वोटिंग कराई गई। कौन सी ऐप थी? ऐप का नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार। बिहार, इसको कहा गया ई
CHBR ऐप, करेक्ट। ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है ये ऐप। चलिए कोई बात नहीं। अभी एक और ऐप आई है संचार साथी, उस पर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ट्रेडिशनल पेंटिंग वॉज गिफ्टेड बाय इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, मतलब चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को ड्यूरिंग द SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। बताइए कौन सी पेंटिंग। वेरी गुड, यस, अपना मधुबनी। ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग इज राइट आंसर। मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं इसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथिला पेंटिंग। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार की फेमस आर्ट फॉर्म है। मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मधुबनी बिहार। ठीक है। अब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इसे हम बनाते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इट इज मेड, डिस्ट्रिक्ट में इट इज मेड। अब वहां पर भी कैसे बनाई जाती हैं कि जो वहां पर विमेन है, दे यूज टू मेक दिस पेंटिंग बाय हैंड्स, मतलब हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट है। विमेन स्पेशली बनाती हैं यूजिंग हैंड्स, फिंगर्स। जो छोटी छोटी झाड़ियां आती ना, ट्विग्स, ट्विग्स को यूज कर कर, निब पेन्स को यूज कर कर, मैच स्टिक को यूज कर कर, और ब्रशेस को यूज कर कर, इन सबको यूज कर कर ये आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। दिस आर्ट फॉर्म वॉज मेड। ठीक है, दिस आर्ट फॉर्म वॉज मेड, राइट। बहुत ही नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है इसमें। SCO मीटिंग, बात कर लेते हैं अब SCO की। SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। SCO की मीट में जो कहाँ हुई थी, क्विंगडाओ चाइना में। वहां पर ये पेंटिंग गिफ्ट करी गई, ठीक है, मिथिला पेंटिंग। डिफेंस मीट होती है ना, डिफेंस मीट होती है SCO की, तो उसके अंदर ये पेंटिंग गिफ्ट करी गई। वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे एवरी ईयर। देखिए एक क्वेश्चन डेज पर आपके जरूर आएगा। वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम डेज। डेज वाले पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से देख कर जाइएगा। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज एस्ट्रॉइड डे एवरी ईयर। वेरी गुड, 30 जून राइट आंसर है, सभी का ठीक है। देखिए 30 जून को 2016 में स्टार्ट किया गया ये डे, 2016 में डिक्लेयर्ड बाय UN। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि भाई हम वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक घटना हुई थी जून 30 को। जून 30 को घटना हुई थी, कब, कौन से ईयर में, 2016 में नहीं। ये घटना हुई थी बेसिकली 1908। ठीक है, सर्बिया, रशिया के अंदर, सर्बिया रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड ब्लास्ट हुआ था। सर्बिया रशिया के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप जानते हैं कितनी थी। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी
एस्ट्रॉइड ब्लास्ट। लगभग 135 हिरोशिमा बॉम्ब, जो हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बॉम्ब गिराया गया था, ऐसे 135 135 बॉम्ब्स अगर आप गिराएंगे और जितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उतना ये सर्बिया के ऊपर एस्ट्रॉइड बर्स्ट ने प्रोड्यूस की थी। समझ में आया? इसलिए जून 30 को यूएन ने 2016 में डिक्लेयर किया कि एस्ट्रॉइड डे हम मनाएंगे भाई, एवरी ईयर। नेक्स्ट, हु वॉन 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर हर डेब्यू मेमोरॉयल द लकी वंस? हु वॉन द 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर हर डेब्यू मेमोरॉयल द लकी वंस? बताइए दोस्तों। आंसर है इसका जारा चौधरी। जारा चौधरी, देखिए इसमें क्वेश्चन किस पे से आएगा, शक्ति भट्ट किस से रिलेटेड अवार्ड है? एक लिटरेरी अवार्ड है ये, लिटरेचर से, लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है, जारा चौधरी को मिला। बेसिकली ये अवार्ड बड़ा फेमस अवार्ड है साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी? जैसे इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, अब इसमें 2 लाख का प्राइज मिलता है। ठीक है, इन्होंने अपना एक लिटरेचर वर्क द लकी वंस के लिए जारा चौधरी को ये अवार्ड मिला। ठीक है। ऑथर कैटेगरी में। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल? लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करता है? विच स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल? गाइस बैचेस वगैरह के रिगार्डिंग पंकज सर से बात कर लीजिए। जनवरी में आपके पीसीएस से लेकर और सभी एग्जाम्स के लिए नॉन टेक का बैच आ रहा है, जीएस का बैच आ रहा है, मैं खुद ही स्टार्ट करूंगा उसे। सो इफ यू लाइक द सेशन, मज़ा आता है तो और डिटेल में अपन इन चीज़ों को करेंगे ताकि आप सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हों। तो सर से बात कर लीजिएगा जनवरी के बैच के लिए। बताइए, लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल? आंसर बड़ा सिंपल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। ठीक है, लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कहां पर? कंक्लूडेड इन ले, ले के अंदर। ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के। ठीक है, ताकि साइंस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, साइंस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। साइंस टूरिज्म शुड बी प्रमोटेड, साइंस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, इसीलिए ये मेजर एम था कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, मिल्की वे थीम पर ये पूरा प्रोजेक्ट था। देखिए छोटे बच्चों के अंदर हम क्रेज डेवलप कर सकते हैं साइंस का, आपके अंदर तो नहीं होगा स्पेस का क्रेज। ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं दे कुड ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, करेक्ट? तो एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इस तरह के फेस्टिवल्स इंडिया में अब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि
इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, which ministry has reached the sustainable development goals नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025? बताइए। सही है। MOSPI बिल्कुल ठीक है। मिक्स है। आपने क्या नाम रख रखा है, लेडी हिटलर? मिक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। भाई जिस जिस व्यक्ति को हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया डरती है जिस पीरियड को सोच सोच के, आपने नाम रख लिया अपना लेडी हिटलर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। करेक्ट। अब देखिए, ये रिलीज किया गया 19 स्टैटिस्टिकल डे पर, और 17 जो हमारे फ्रेमवर्क हैं, 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके क्राइटेरिया पर देखा गया कि हमने कितना काम किया है सस्टेनेबल गोल्स जिसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस देखी गई अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे चाइल्ड, विमेन हेल्थ, विमेन हेल्थ, पॉल्यूशन, ओल्ड एज, ओल्ड एज, एजुकेशन, पोवर्टी, एजुकेशन, पोवर्टी। करेक्ट। इन सभी क्राइटेरियाज को हमने देखा, इन सभी क्राइटेरियाज को हमने मेजर किया। हमने देखा कि सोशल कवरेज है वो बढ़कर अब 24%, 64% हो गई है 2025 में, जो 22% थी 2016 में। सोशल कवरेज 2025 के अंदर इट इज 64.3%, से लेकर 2022 के अंदर इट इज कितनी थी ये? 22% थी, 22% थी। नेक्स्ट, वेयर इज द वंदन मड वॉल्केनो लोकेटेड? मंदन वंदन मड वॉल्केनो कहां पर है? देखिए, अभी अभी एक वॉल्केनो फटा है यूथोपिया के अंदर। करेक्ट। वॉल्केनिक इरप्शंस पर ध्यान दीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ताइवान के अंदर वंदन मड वॉल्केनो फटा, ताइवान के अंदर। mud mix with gases, they got erupted. Mud plus gases erupted, raising emission levels. रेजिंग एमिशन लेवल्स, ठीक है, रेजिंग एमिशन लेवल्स। कौन कौन सी गैसेस इमर्ज हुई? अब देखिए, क्वेश्चन साइंस का बन जाता है इसमें से, करंट में से, कि कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर। CO2, नाइट्रोजन, और साथ में इस मड वोल्केनो में निकला सॉल्टी वाटर।
जो एसिडिक इन नेचर था। ठीक है। नेक्स्ट, which group of nation launched the at sea observer mission to boost maritime cooperation? To boost maritime cooperation, बताइए। एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन, बिल्कुल ठीक है, क्वाड। क्वाड, क्वाड ने लॉन्च किया, ठीक है। कौन कौन से नेशन है क्वाड में? इंडिया है, जापान, यूएसए। इंडिया, जापान, यूएसए, और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, क्वाड हुआ था 2024 में। क्वाड 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूएसए। उस समय जो बिडेन थे प्राइम मिनिस्टर। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आइए हमसे मिलने आइए प्लीज मोदी जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं जाते। यही बताया जा रहा है अब कि वो क्वाड में जब आए तब मिलकर नहीं गए, क्योंकि शायद इंडिया को नहीं लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आज तक नाराज हैं हमसे, और टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ठीक है। Which state has recorded highest number of faunal discoveries in 2024? कौन से स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉनल, फॉनल मतलब एनिमल, एनिमल स्पीशी, कौन से स्टेट ने? ठीक है, आंसर केरला है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह पता लगाया, सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एनिमल डिस्कवरीज हुई है, फॉनल स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है, वो केरला से हुई है। ठीक है। ओवरऑल टोटल अगर बात करी जाए तो इंडिया में 683 न्यू फॉनल डिस्कवरीज हुई हैं, 683 न्यू फॉनल डिस्कवरीज। ठीक है। और 433 प्लांट स्पीशी फ्लोरल डिस्कवरी। फ्लोरल डिस्कवरी हुई है। ठीक है। अब इसमें 683 में से 101 केरला में डिस्कवर हुई है। 101 अकेले केरला में हुई है, केरला में डिस्कवर हुई है। ठीक है। उसके बाद 82 कर्नाटक, 82 कर्नाटक के अंदर हुई है, 82 कर्नाटक के अंदर हुई है, ऑल राइट। फिर 63 तमिलनाडु, अरुणाचल में 72, मेघालय में 42, मेघालय के अंदर 42, वेस्ट बंगाल में 56, वेस्ट बंगाल 56। चलिए नेक्स्ट, which organization has released a World of Debt Report 2025? A World of Debt Report 2025 किसने रिलीज की है? बताइए गाइस, आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर।
ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन सीटैड। ओके, यूएन सीटैड, ठीक है। ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड डेब्ट रिपोर्ट 2025, इन्होंने रिलीज की। अब देखिए 2025 में वर्ल्ड का ग्लोबल, मतलब वर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस आया है। वर्ल्ड्स वर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस आया है। ठीक है, वर्ल्ड्स वर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस आया 2025 में। आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूं मैं, ठीक है। ग्लोबल पब्लिक डेब्ट पहुंच गई है 102 ट्रिलियन, ठीक है, बेसिकली। ट्रिलियन की डेप्थ 2024 के अंदर, 2024 के अंदर बेसिकली, ठीक है। एशियन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की डेप्थ, ये टोटल डेप्थ में से 24% एशियन या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। 24%। ऑलराइट, नेक्स्ट। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी डे एवरी ईयर? जीएसटी डे, बिल्कुल ठीक बात है। जीएसटी न्यूज में रहा है क्योंकि जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने। 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को बेसिकली 8 साल हो गए जीएसटी को लागू हुए, ठीक है। 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। लॉन्च किया गया जब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब के साथ लॉन्च किया गया था। एट प्रेजेंट क्या हुआ, कौन से स्लैब खत्म कर दिए गए 2025 में? बचत महोत्सव मनाया था जब हमने। आज हमारे पास है 0%, 5% और 18%। 12 और 28 को खत्म कर दिया गया। 12 and 28% स्लैब वॉज रिमूव्ड। 12 and 28% स्लैब वॉज रिमूव्ड। आंसर इज 1 जुलाई, ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज kombucha that was recently mentioned in news? वेरी गुड, फर्मेंटेड टी राइट आंसर है। एक टाइप की फर्मेंटेड टी है, इंडिया में अभी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। रीजन क्या था? ये एक्चुअली स्टडी करी गई ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर एक स्टडी करी गई जिसमें पाया गया इट कंटेन्स प्रोबायोटिक्स। कंटेन्स प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। प्रमोट गुड गट बैक्टीरिया।
गुड गट बैक्टीरिया, ठीक है। ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, था इसका, इसका फर्मेंटेड टी का ओरिजिनेशन हुआ था वैसे चाइना से, नॉर्थ ईस्ट चाइना से। इंडिया में लेकिन अभी ये पॉपुलर हो रही है, नाउ गेटिंग पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर वॉज फर्स्ट एवर एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इनोग्रेटेड? चेन्नई राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, चेन्नई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सबसे पहली एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग स्टार्ट हुई चेन्नई में। इंडिया प्लस इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। किया गया टूरिज्म को। क्रूज टूरिज्म, टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म, ठीक है। इंप्रूव कनेक्टिविटी। इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 एंड डेवलप एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांजिशन सोल्यूशन? बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? वेरी गुड, एक्सीलेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअली विवेक स्टार्टर एक्सेलरेटर प्रोग्राम था ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये बाबा सेतु के लिए शुरू किया गया था। इसको टाइटल रखा गया, इसका टाइटल रखा गया भाषा सेतु। भाषा सेतु, रियल लाइव रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। भारत, रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। भाषा सेतु, भाषा सेतु, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम किसने लॉन्च की? जिस स्टेट में इलेक्शन है, बिहार, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम, इंटर्नशिप स्कीम है ये। इंटर्नशिप स्कीम आफ्टर 12th।
नहीं, मध्य प्रदेश में तो स्टार्ट, मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं 28 में, 28 में। इंटर्नशिप स्कीम आफ्टर ट्वेल्थ, कि ट्वेल्थ पास जो बच्चे हैं उनको 4,000 to 6,000 की असिस्टेंस मिलेगी। 4,000 to 6,000 रुपीज की असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, बेसिकली। ये डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्वेश्चन नंबर 19, बताइए। ऑप्शन सी, थर्ड। थर्ड रैंक है, मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स मतलब 1 बिलियन के टर्नओवर वाली कंपनी, वैल्यूएशन वाली कंपनी। 1 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी, ठीक है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। नंबर 1 पर है यूएसए। कितनी यूनिकॉर्न है यूएसए के अंदर, बता सकता है कोई? 758 यूनिकॉर्न्स। सेकंड नंबर पर चाइना है। सेकंड नंबर पर चाइना है, 343 यूनिकॉर्न्स। थर्ड नंबर पर इंडिया है। कितनी यूनिकॉर्न है इंडिया के अंदर? 64। 64 इंडिया यूनिकॉर्न है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री की स्टैट्यूटरी बॉडी है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ विच मिनिस्ट्री? बताइए। माइंड फ्रेश हो गया रावण? अरे वाह, अभी दिखाई दिए आप, आंसर नहीं कर रहे थे रावण। रेगुलर रहिए, करंट अफेयर रिवाइज करेंगे मस्त मस्त तरीके से, आपको बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर की स्टोरी सुनाऊंगा। सेशन में रेगुलर रहिए। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है बेसिकली, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो गाइस विल स्टॉप फॉर टुडे। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं सर से, और ट्राई टू अटेंड सेशन रेगुलरली। 1 PM पे सेशन आप रेगुलर रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू सर।